तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स विल रिजल्ट इन द आउटपुट ऑफ 6। बोल रहा है कि जो हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो हमें आउटपुट 6 देगा। कौन सा 6 देगा, ए नंबर, बी नंबर या फिर सी नंबर। तो देखो आपको पता है कि जो मैट्रिक्स है उसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो रोज वाइज और कॉलम वाइज दोनों वाइज होता है, राइट। तो अगर इसमें कितने रोज हैं, 0 1 2, ये हमारा रो का नंबर हो गया और ये हमारा हो गया कॉलम 0 1 2। तो अगर मैं 2 और 1 को देखता हूँ, 2 1, 2 मतलब पहले रो के लेंगे, रो का 2, रो का 2 मतलब इसका 2 और कॉलम का 1 इसका 1 मतलब 7। 2 1 क्या हो गया 7, ये तो आंसर नहीं होगा। फिर 1 2, रो का 1, जो रो है इसका 1, रो का 1 और कॉलम का 2 और कॉलम का 2 ए, इसका 1 और इसका ये मतलब 6 हमें आ रहा है। फिर 3 और 2, जो हमारे पास रो है उसका 3 तो है ही नहीं, गलत। तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर, मतलब बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। हमारे पास एक पाइथन का प्रोग्राम दिया गया है, हमें बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसे हमारे पास एक आई डिक्लेयर किया गया है और इनिशियलाइज किया गया है इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास वाइल लूप है, वाइल आई लेस देन 5, जब तक आई 5 से कम है तब तक क्या करना है, आई को प्रिंट करना है। फिर आई को 1 से इंक्रीमेंट करना है और एक कंडीशन लूप के अंदर क्या चेक करना है, अगर किसी भी पेज पे अगर आई हमारा 3 के बराबर हो जाता है तो उस समय हमें लूप को ब्रेक कर लेना है और बाहर निकल जाना है। तो आउटपुट क्या होगा, तो देखो जो वाइल है, अगर वाइल के साथ हम एल्स का यूज कर रहे हैं या फिर फोर लूप के साथ एल्स का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि अगर वाइल लूप का कंडीशन गलत होता है, कंडीशन गलत, ब्रेक नहीं, कंडीशन अगर गलत हो रहा है और कंडीशन के अंदर अगर लूप ब्रेक हो रहा है, दोनों में अंतर है। अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब जाके एल्स जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर बीच में लूप ब्रेक हो गया तो फिर एल्स स्टेटमेंट का कोई भी काम नहीं है। अच्छा, तो आई का वैल्यू 0 है, मतलब पहले जो 0 है वो लेस देन 5 है, ठीक है। तो प्रिंट आई मतलब 0 प्रिंट कर दो, तो आउटपुट में 0 हमारा देखने को मिल रहा है। फिर आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा हमारा 1। फिर क्या 1 जो है वो 3 के बराबर है, नहीं बराबर है, तो फिर यहाँ जाएगा। अब आई का वैल्यू 1 हो गया, 1 लेस देन 5, तो आई को फिर से प्रिंट कर दो 1, 1 में एक और ऐड कर दो, मतलब आई का वैल्यू अब 2 हो गया। फिर क्या जो 2 है वो 3 के बराबर है, नहीं बराबर है, तो फिर कंडीशन चेक करेगा यहाँ, क्या जो 2 है लेस देन 5 है, हाँ लेस देन 5 है, तो फिर 2 को प्रिंट कर दो, 2 को प्रिंट कर दो, एक और बढ़ा दोगे, एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगा। और जैसे यहाँ 3 होगा तो आई जो है वो 3 हो गया और 3 इक्वल टू 3 हमारा हो जाएगा। और जैसे ही 3 इज इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा इस लूप के अंदर से हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा, इस लूप के अंदर से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और उस समय क्या होगा, हमारा एल्स स्टेटमेंट को बिना एग्जीक्यूट किए बाहर निकलेगा और सिर्फ 0 1 2 हमें आंसर देखने को मिलेगा। काफी सारे लोग बोलेंगे कि यार जब हमारा एक कंडीशन जैसे लूप यहाँ से बाहर निकल गया तो ये भी हमारा प्रिंट होगा, ये नहीं होगा। ये तभी प्रिंट होता है जब वाइल का लास्ट तक चलते चलते कंडीशन जब फॉल्स हो जाता है, तब एल्स जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर किसी भी कारण से लूप ब्रेक होता है, जैसे हमारा आई इक्वल टू 3 है, इस केस में लूप हमारा ब्रेक हो रहा है, और जैसे लूप ब्रेक होता है तो फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमारे पास एक वेरिएबल दिया गया x, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है ABCD, हमें आई एक इटरेटर है जो इसके लेंथ के साइज पे चल रहा है, हमें प्रिंट करना है। आंसर क्या होगा, तो आई क्या है, हमारा इटरेटर है। इटरेटर कब से कहाँ शुरू होता है, 0 से, तो 0 1 2 3, 0 1 2 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आई को प्रिंट करना है, आई को, एक्स ऑफ आई को नहीं। अगर एक्स ऑफ आई ऐसे रहता प्रिंट करने के लिए तब हमारा ABCD होता, लेकिन यहाँ आई को ही प्रिंट कर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जैसे हमारे पास एक
फंक्शन दिया गया है, फंक्शन का डेफिनेशन, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक माई लिस्ट है, एक लिस्ट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ऐड आइटम एक फंक्शन है हमारे पास जिसमें माई लिस्ट को हम पास कर रहे हैं। जैसे माई लिस्ट को हमने पास किया और ऐड आइटम हमारा फंक्शन को हमने कॉल किया तो कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन के पास यहाँ, और यहाँ हमने माई लिस्ट को भेजा है एज ए आर्गुमेंट, तो यहाँ एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट होगा और उसमें 1 को अपेंड करने के लिए बोल रहा है। उसमें क्या कर रहा है, 1 को अपेंड करने के लिए बोल रहा है। तो आपको पता है कि जो लिस्ट होता है पाइथन में, लिस्ट क्या होता है, आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब लिस्ट के अंदर आप चीजों को ऐड कर सकते हो, आप लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ चीज अपेंड कर सकते हो। तो लिस्ट में हमने एक एलिमेंट को ऐड किया है और एक एलिमेंट को ऐड किया है तो उसका लेंथ हमसे पूछा है। तो पहले जो लिस्ट का साइज था वो 4 था, लेकिन एक एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया है, तो जैसे हमने ऐड किया तो उसका साइज हमें 5 देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि लिस्ट हमारा म्यूटेबल है। अगर यही स्ट्रिंग रहता है, स्ट्रिंग, तो क्या होता है, इम्यूटेबल, मतलब इसमें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उस समय 4 का 4 ही हमें देखने को मिलता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। पाइथन का टपल कौन सा है? तो देखो यार, मैंने आपको पहले से बताया था, जो लिस्ट होता है उसका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जो टपल होता है, टपल उसमें होता है पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस इसमें नहीं है, पैरेंथेसिस इसमें नहीं, पैरेंथेसिस इसमें नहीं, पैरेंथेसिस इसमें है, डी में। ये हमारा क्या है, टपल। जो 1 2 3 है ये क्या है, ये हमारा सेट। जो एम्प्टी हमारे पास कर्ली ब्रेसेज है उसको बोलते हैं क्या, डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या है, हमारा लिस्ट। अब मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था LS, लिस्ट मतलब लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट, ए टपल इन पाइथन इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट इज ऑर्डर्ड। इंडेक्सिंग इसमें काम करता है, इम्यूटेबल है, वंस क्रिएटेड कैनॉट बी चेंज। टपल भी इम्यूटेबल है स्ट्रिंग की तरफ, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू को हम रख सकते हैं। नेक्स्ट, Which of the following is a feature of Python doc string। देखो यार, जो डॉक स्ट्रिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक स्ट्रिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंटेशन। आपको पता है कि पाइथन में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, सबका प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंटेशन होता है। और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जैसी चीजें वर्णन होती हैं वैसी ही रियल लाइफ में वो काम करती है, राइट। तो जो पाइथन का डॉक स्ट्रिंग है मतलब डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, उसका फीचर क्या है। देखो, जो पाइथन का डॉक स्ट्रिंग है मतलब डॉक्यूमेंटेशन, वो बताता है कि पाइथन को कैसे लिखा गया है, कौन से फंक्शन का कौन सा काम है, किस एट्रीब्यूट से वो बिलोंग करता है, मतलब उसके डॉक्यूमेंटेशन से के रिलेटेड एक एक चीज बताता है। इन पाइथन ऑल फंक्शंस शुड हैव ए डॉक स्ट्रिंग। क्या जो पाइथन है उसमें सारे फंक्शंस का कुछ ना कुछ डॉक स्ट्रिंग होता है, बिल्कुल सही बात है। डॉक स्ट्रिंग्स कैन बी एक्सेस्ड बाय अ डॉक एट्रीब्यूट ऑन द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल आप डॉक स्ट्रिंग्स डॉक एट्रीब्यूट से करते हो, सही बात है। अगर यहाँ दोनों ओर अंडरस्कोर रहेगा तो और सही हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे ऑफ एसोसिएटिंग डॉक्यूमेंटेशन विद पाइथन मॉड्यूल्स, फंक्शंस, क्लासेस एंड मेथड्स, बिल्कुल सही बात है। मतलब मोर देन वन, सारे के सारे हमें आंसर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमारे पास एक कोड दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंट हेलो 0 of 0 एंड 0 of 1 फॉर्मेट फू बिन। हमारे पास 2 स्ट्रिंग दिया गया है, एक दिया गया है फू और एक दिया गया है बिन। तो देखो, इसमें अब ध्यान से क्या समझना है कि अगर सिर्फ 0 लिख रहा है, सिर्फ 0, अगर सिर्फ 0 लिख रहा है तो उसका मतलब है फू, अगर 1 लिख रहा है तो उसका मतलब है बिन। लेकिन वहीं अगर 0 of 0 लिख रहा है तो फू मतलब 0, और 0 of 0 अगर लिख रहा है, 0 of अगर 0 लिख रहा है, अगर 0 of 0 लिख रहा है तो क्या हो जाएगा, फू हो जाएगा। ये हमारा पूरा पूरा मतलब पूरा पूरा हमारा क्या है, 0 है। मैंने यहाँ 1 लिख दिया, नहीं ये नहीं होगा। अगर पूरा पूरा हमारा 0 नंबर पे है, अगर 0 of 0 लिख रहा है तो ये हो जाएगा, 0 of 1 लिख रहा है तो बिन हो जाएगा। हाँ, मैं चीज में समझा रहा था, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा हेलो है तो क्या एरर हो जाएगा, क्या हेलो फू बिन हो जाएगा, एंड फू बिन नहीं, हेलो फू
हेलो और इसी जगह पे फू, एंड का एंड, एंड इसी जगह पे विन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सी। जो 0 है उसका मतलब है फू और विन, और जो 0 ऑफ 0 है मतलब फू पूरा पूरा 0 है, और 0 का 0 ए, 0 का 1 ए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट मैथ डॉट पावर 3 का 2। अब देखो यहाँ काफी सारे लोग गलती करते हैं। अगर आप मैथ डॉट पावर यहाँ लिखते हो 3,2, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 मतलब 3 3 9। और काफी सारे लोग क्या करेंगे, काफी सारे लोग तुरंत इसको मारेंगे यहाँ 9 और बोलेंगे भैया यार एग्जाम में मैं आंसर सही टिक करके आता हूँ, लेकिन घर आके पता नहीं आंसर गलती कैसे हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, क्योंकि जो पाइथन है, पाइथन ए बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है, फ्लोटिंग नंबर को रिटर्न करता है, फ्लोटिंग। तो इस केस में जो हमारा आंसर है 9.0 हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग इन पाइथन इंक्लूड्स। देखो पिकलिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पाइथन के ऑब्जेक्ट है इसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, और यही इसका कंसेप्ट है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। जो पिकलिंग मतलब पिक करना, पिक मतलब उसके जो पाइथन के ऑब्जेक्ट है उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना। जो पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, पिकलिंग। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमारे पास एक दिया गया है, एक वेरिएबल दिया गया है जिसमें एक फंक्शन को कॉल कर दिया गया है फू, और जैसे इसे कॉल करेंगे इसका कंट्रोल ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जाएगा इस फू के पास। अब यहाँ एक ट्राई है, ट्राई रिटर्न 1, और उसके बाद फाइनली कीवर्ड रिटर्न 2। इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा। अब देखो जो ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक, इसमें हम क्या लिखते हैं, रिस्की कोड को, और उसके बाद हम लिखते हैं कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक उसके अंदर क्या होता है, जो कोड को हम हैंडल करते हैं, जो एक्सेप्शन थ्रो होता है उसको हम कैच करते हैं। और एक और कीवर्ड होता है फाइनली। फाइनली एक ऐसा कीवर्ड है जो एक्सेप्शन हो या फिर नहीं हो ये रन करेगा। अगर एक्सेप्शन थ्रो करेगा कोई भी प्रोग्राम, फिर भी फाइनली कीवर्ड के अंदर जो चीजें हैं एग्जीक्यूट करेंगी। अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं भी करेगा, फिर भी जो फाइनली कीवर्ड्स के अंदर जो चीजें हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें नहीं पता कि ये रिस्की कोड है कि नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं। हमें नेक्स्ट आई से पता नहीं चल पा रहा है कि ट्राई के अंदर रिस्की कोड लिखा गया है, लेकिन फाइनली हर एक केस में एग्जीक्यूट होता है, ये चीज हमें पता है। तो रिटर्न 2 तो क्या हो जाएगा हमारा, रिटर्न 2 मतलब 2 आउटपुट हो जाएगा। हमें नहीं पता है कि आउटपुट 3 आएगा कि 1 आएगा, 3 1 तो आ ही नहीं सकता है। एरर, देयर इज मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट, इसका मतलब नहीं है अगर ए सही होगा तो ए काम करेगा, ए सही होगा तो ए काम करेगा, लेकिन जो फाइनली ये है वो हमेशा काम करता है। तो इसके लिए हमने एक काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो पीवाईक्यूज अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका पीवाईक्यूज, 45 सेक्शनल मॉक, एक एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस, अलग अलग एग्जाम्स की पीवाईक्यूज का, प्रैक्टिस सीट, क्लास सीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को एनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 पे मिल सकते हैं। 99 पे आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, डीबीएमएस पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो पढ़ाई जरूरी है। चलिए